आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फिर से, और बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। इसकी निगेटिव की। और निगेटिव हम कैसे पता चलेगा सेंटेंस निगेटिव में है या अफर्मेटिव में है? हिंदी के वाक्य में नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। जैसे तुम नहीं पढ़ रहे हो, बाहर से बाइक की आवाज नहीं आ रही है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, या तुम्हारा दोस्त स्कूल नहीं जा रहा है। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है नहीं है? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहे हैं, तो इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इसमें नहीं वर्ड को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया? और जब नेगेटिव हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसकी बात बनेगी फिर कैसे? सबसे पहले तो यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समझ लेना को, और बात करेंगे फिर निगेटिव सेंटेंस की। और निगेटिव की कंडीशन क्या है कि इसमें नॉट आएगा। इंग्लिश के सेंटेंस में नॉट आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। सिंपल सी बात को समझते हैं सब? यस सर। इतनी जरूरत है वजन फिलहाल तो पहचान में बताया, तो उसके हम निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रख देंगे इन तीनों में से कोई एक। मैं अपनी बात कर रहा हूं तो एम आएगा, तुम अपनी बात कर रहे हो तो आर आएगा। और जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ में, वहां पे क्या आएगा? जैसे मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो मोहन क्या हो गया? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन क्या हो गया? बोलो भैया, लड़का बताएगा क्या आ गया बेटा? सिंगुलर नंबर थर्ड। तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे? इज, और साथ में नॉट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बैठ जाओ। और उसके बाद हम क्या करेंगे? नॉट को ऐड करेंगे। अब जितने भी हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे ना, चाहे हम प्रेजेंट में पढ़े, पास्ट में पढ़े, फ्यूचर में पढ़े, हमें सबके साथ वर्ब में आईएनजी को ऐड करना है। इसको कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे आप प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो तीनों में क्या आएगा? आईएनजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे और लास्ट में जोड़ देंगे उसमें ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स भी इसको कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बताओ पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में कौन कौन आएंगे? सिंगुलर में और प्लूरल में? किसको पता है? बताओ बेटा, मास्क हटा के बताओ, कौन कौन आएंगे फर्स्ट पर्सन में? थर्ड पर्सन को जिसके बारे में, तो फर्स्ट में कौन कौन आएंगे सिंगुलर और प्लूरल में? सर फर्स्ट में आई और वी। ठीक है भाई, बैठ बहुत बढ़िया। जब तक ये याद नहीं होगा या इनकी पहचान नहीं होगी, तब तक सेंटेंस बनाने में गलती करोगे, बात नहीं। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब की पहचान नहीं है जिनका हम यूज सेंटेंस में करते हैं, जब तक एरर होने के चांस बढ़ेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब इंग्लिश में बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर का मतलब है, और प्लूरल में से ज्यादा। तो सिंगुलर में जब फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो मैं आएगा इसमें, तो सिंगुलर नंबर में तो आएगा। अब बोलना मत इसको, नेक्स्ट क्लास में जब आप आऊंगा तो फिर पूछूंगा तुमसे ही, और तुमको ये बताना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा फिर मैं तो आया नहीं था या मैं भूल गया।
ठीक है, और ये हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड पर्सन की। और सराहना नहीं भाई, डिस्टर्ब करोगे फिर परेशानी होगी। सेकंड पर्सन में तुम और तुम सब, भाई समझ में? तो यहाँ दोनों में यू ही रहेगा, सिंगुलर में भी plural में, because we will use helping verb are with those person, मतलब तुम्हारे साथ भी सिंगुलर में और प्लूरल में भी। तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू, दोनों साथ आर आएगा, चाहे तुम सबकी बात करें या सिर्फ तुम्हारी बात करें। उसके बाद आता है इसमें क्या है, इसके बाद बताओ। थर्ड पर्सन आएगा बेटा, दिमाग बाहर जा रहा दिख रोड पे, मुझे लग रहा है सेकंड के बाद थर्ड को थर्ड। तो सिंगुलर नंबर की बात करेंगे। सिंगुलर से क्या होता है, एक क्वेश्चन जब हम केवल एक की बात करेंगे तो वहां केवल एक ही सब्जेक्ट आएगा, वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, द बॉय भी उसको कह सकते हैं, द गर्ल भी हो सकती है। एक की तो बात करनी है, और साथ ही साथ किसी का नेम भी आएगा। तो जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे हम क्या कर देंगे, उसमें इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या लगाएंगे? बढ़िया। जब बात करेंगे प्लूरल नंबर की, द बॉय का तो हो जाएगा बॉयज, एक से ज्यादा हो गए, गर्ल का गर्ल्स, या फिर दे कहेंगे, क्या तो हो जाएगा दे, या फिर द बॉयज या गर्ल्स, होगा नहीं होगा, या फिर एंड कंजक्शन के साथ में दो नाम को ऐड कर देंगे, जैसे राम एंड मोहन, सीता एंड गीता, मुकेश एंड सुरेश, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो कोई भी नाम जोड़ देंगे, मोहन एंड, अब कितने हो गए ये, एक और एक दो ही तो हो गए, तो इसके साथ ले जाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब आर। क्या लगेगा? ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स। देखो जो पढ़ाया जाता है ना, तो इंटरेक्शन होना चाहिए बराबर से। आपके सामने जब पूछा जाए तो उसका जवाब भी आना चाहिए, चाहे जवाब गलत दो, गलत दोगे तो उसको सुधार तभी दो, जब गलत दोगे स्टैचू बन के बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। सवाल का जवाब दोगे, सवाल पूछोगे तो तब आप उसको बेहतर तरीके से समझोगे। आए समझ में? अब बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। पहले बनाएंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली कि आई के साथ हमें एम का यूज करना है। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? हिमांशु। आई फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। तो आई के साथ किसका यूज करेंगे बेटा? आई के साथ एम का। बैठ जाओ। अब मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूं, जब तुम इसको बनाओगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैंने अपने काम को डिनाई कर दिया। तुम कह रहे हो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, मैंने कह दिया मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये तो तुमने बता दिया उसको हिंदी में, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त पूछे इंग्लिश में, फिर क्या जवाब दोगे? I go to no school. आपका दोस्त क्या पूछेगा अंग्रेजी में? Are you going to school? Then you will say not, I am not going to school. ये कन्वर्सेशन है वैसे तो, लेकिन जवाब इसका बनेगा ये क्या कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वैसे क्या कहोगे? I am going to school. I am not। क्लास होशियार है, पढ़ने वाली क्लास है ये, ऐसी क्लास चाहिए मुझे।
लेकिन यहाँ पे जो हम सेंटेंस बना रहे हैं ना गो वर्ब के साथ में, कौन सी वर्ब लगाए यहाँ पे? गो वर्ब लगाइए। सेंटेंस समझ में आ गया है और तुम सीख जाओ। इसीलिए सिंपल वर्ब का यूज किया जाता है, बट वैन जो भी तब आपको बहुत करनी पड़ेगी। खाली इन वर्ब से काम नहीं चलेगा कि गो लगा दिया, ईट का ईटिंग कर दिया, रीड का रीडिंग कर दिया। इट वाज ओनली केवल प्रैक्टिस, ये केवल प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है, नॉट फॉर फ्लो में आएंगे। बात नहीं है और नहीं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ है, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? पंकज। एक सेंटेंस बनाओ चलो। तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा है, इस बार तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा? कौन बताएगा? योर ब्रदर Going to school. बताओ दोस्तों, बताओ उसको। Your brother is not going to school. क्योंकि तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई जा रहा है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज का यूज करेंगे, प्रोनाउन योर आएगा यहाँ पे। बैठ जाओ नीचे, बहुत बढ़िया। सेंटेंस है तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा है। योर ब्रदर, आवाज नहीं भाई, आवाज आ रही है बैक साइड से, समझ में नहीं आ रहा? बनाना था हमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, लेकिन हमने बनाया निकिताज। गलत नहीं है, सही है। योर अगर नॉट गोइंग टू स्कूल, अब बनाएंगे एक सेंटेंस आर के लिए, तुम बताना चाहोगे? इंटरोगेटिव नहीं बनाना है अभी, ओनली नेगेटिव बनाना है। बैठ जाओ। आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाएगा, आप लोगों के लिए यू का यूज किया जाएगा। सेंटेंस को कौन बच्चा बताएगा? पूरी क्लास में कौन बच्चा बताना चाहेगा? और कौन? और कोई? बताओ। ये आवाज नहीं भाई, क्लैपिंग की जरूरत नहीं है। You are not taking the food। बहुत बढ़िया आता है बच्चे ने, एक क्लैपिंग कर दो इसके लिए हल्की सी, बस। समझ में आया नहीं आए? लेकिन समझ में आपको तभी आएंगे जब आप इनके प्रैक्टिस करोगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इनको भूल जाओगे। खाली हम इन्हीं वर्ब से काम नहीं चला सकते कि गो, ईट, रीड। ये तो नॉर्मल वर्ब है जो बच्चे को सिखाने के लिए बताया जाता है कि वो समझ जाए इसका स्ट्रक्चर क्या है। अदरवाइज अगर तुम्हें वास्तव में सीखने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वर्ब्स को याद करना पड़ेगा। और जब तक वर्ब याद नहीं है, जब तक कोई भी सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसमें उल्टी सीधी आप वर्ब लगाएंगे तो सेंटेंस खड़ा ही रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बेस पे लिखने होते हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 आए क्वेश्चन पेपर में, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 है। लॉन्ग क्वेश्चन आप करोगे, ये अनसीन पैसेज का जो आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो आपको केवल अपने कंप्रेसिव बेस मतलब समझ के आधार पर लिखने होते हैं,
और आप उनको कभी लिखते हो जब आपको ग्रामर के रूल्स वर्ब याद है, वोकैबुलरी आपकी मजबूत है, तब आप इनको